करो माता शेरानी दा तो गणेश भगवान की जय, तो शेरा वाली मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भारत भूमि की जय, बोलो पावन मातृभूमि की जय। आज ये पावन पवित्र महाराज जी आप बगल में आ जाए, बड़ा संगत हो जाए। नहीं आप इधर आ जाए, बहुत अच्छा होता है। हाँ आइए। आज पावन पवित्र आपके इस हिमाचल माँ पार्वती की पावन नगरी जो मैका कहलाता है और नैना माँ के श्री चरणों में काहीवाल ग्राम पहाड़पुर में आज माँ भारती की राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना यात्रा यहाँ पहुँची और यहाँ के ग्रामवासियों का जितना तहे दिल से हम धन्यवाद दें उतना ही बहुत कम है। चल के चले आ रहे थे, कदमों से कदम बढ़ा के चले आ रहे थे। जरूर यहाँ पर क्योंकि गृहस्थ में कार्य बहुत होते हैं, हमारे माताएं भाई बहन दिन भर परिश्रम करते हैं, अपने घर परिवार को संभालते हैं, परंतु फिर भी आज इस रात्रि कालीन में आप लोगों ने अपना सुख शांति नींद को त्याग कर यहाँ हाजिर हुए। तो मैं ये मांगता हूँ कि जैसे कहते हैं माचिस के डिब्बी में 50 तीलियाँ होती हैं, मगर एक दीपक जलाने के लिए 50 तीलियाँ तो बाहर नहीं आती, उसमें से एक ही हमको तीली निकालनी होती है और वही दीपक को जलाकर आगे सारे मकान में सारी जगह को रोशन कर जाती है, उससे चाहे हम हजारों दीपक जला लें। तो आज आप लोग ये जो 30-40 लोगों की 20-25 की जनसंख्या है, यह एक आवाज़ उठाने के लिए आगे समझाने के लिए कोई कमी नहीं है। और हमें विश्वास है कि जो प्रेम, जो भावना, जो देशभक्ति की एक झलक आप लोगों के बीच में माँ भारती के तिरंगे का, महाशक्ति की ध्वजा का ये सम्मान हुआ, जोर शोर के जयकारों के साथ आप लोगों ने आगमन करवाया और अपने पावन पवित्र ग्राम में हमें विश्राम दिया, यह बहुत ही आप लोगों की सराहनीय और माँ भारती के प्रति आपका प्रेम है। हम लोग प्रायः देखिए, परमात्मा कभी हम सबको ये नहीं कहता, कुछ गृहस्थ में रहते हुए मैं आपके सामने कुछ चंद शब्दों को रखना चाहूँगा। वो सारम सार नियंता ये कहता है कि मेरी प्रसन्नता के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होता, अगर मैं प्रसन्न होता हूँ तो वह है एकमात्र परोपकार। अन्यथा अगर कोई वस्तु मेरे सामने चढ़ाई जाती है वो मेरे द्वारा ही सर्वस्व निर्मित है। अगर कोई पुष्प देता है तो भी प्राकृतिक सत्ता के द्वारा प्रकृति ने रचाया। अगर कोई मेवा मिष्ठान चढ़ाता है तो वो भी उन वस्तुओं के द्वारा घी दूध से मेवा मिष्ठान से निर्मित, वो धरती माँ के द्वारा दी हुई। अगर कोई मालिक के सामने मुद्राओं को समर्पित करता है तो वो कहते हैं कि ये तो स्वयं हमारी अर्धांगिनी लक्ष्मी स्वरूपा, ये लक्ष्मी है। आखिर हम दे क्या सकते हैं, तो मात्र है एक मानव जीवन में जीते हुए हम परोपकारी बने। परोपकार के कार्य क्या हो सकते हैं। देखिए, आज ऐसा समय आ गया कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो समय से बारिश होनी चाहिए समय से बारिश नहीं होती, समय में ठंड होनी चाहिए समय पे ठंड नहीं होती, हर मौसम अस्त व्यस्त चल रहा है। इसका कारण क्या है कि जो हमारे दादा परपाजा बुजुर्गों ने हमारे लिए सैकड़ों साल पुराने वृक्षों को लगाया था,
चलते हुए उनके नीचे हम पथिक में विश्राम लेते थे, आज उनको काटा जा रहा है। काटते हुए अंधेरी दुनिया में बिल्कुल अस्त व्यस्त का जीवन दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक आह्वान तो कह दिया कि पॉलीथीन प्लास्टिक को बंद किया जाए, मगर क्या उन कंपनियों को भी वो बंद कर पाएगी जहां से हार्ड प्लास्टिकें निकल रही हैं, बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स की आ रही हैं, कि जो नालियों को लेकर हमारे किसान के खेतों को भी बंजर बनाती चली जा रही हैं। एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग तो जीवन जीकर चले जाएंगे, मगर हमारे वो बच्चे, आने वाली हमारी संतानें, वो कैसे जिएंगी? आज अगर पहले कहीं हल अगर चलता था तो हल के बीच में देखते थे घास जमा हो जाती थी, मगर आज घास की जगह में सैकड़ों पन्नियां, पॉलीथीने वो कल्टीवेटर में फंसती हैं। ये धरती तो हमें तभी देगी ना कि जब ये स्वच्छ रहेगी। और वैज्ञानिक साइंस की दृष्टि में देखा जाए तो एक हार्ड प्लास्टिक की पन्नी की जो आयु है वो 5000 वर्ष है, कि हमारी कई पीढ़ियां खाक हो जाएंगी परंतु पृथ्वी बंजर हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हम सब लोगों को एक आह्वान करना है कि जो भी पॉलीथीन प्लास्टिक की पन्नियां आती हैं, एक छोटा सा आलस न करके उसको एकत्र किया जाए, फिर 20-25 दिन महीने में एक खुली जगह में ले जाकर उसको एक आग से ध्वस्त करके खाक बना दिया जाए, तो हमारा जो है खेत भी सुरक्षित रहेगा और हमारे लिए धरती सुरक्षित रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम में आकर ये देखिए कि जो हम लोग आज अन्न को प्रयोग में ला रहे हैं उसमें केमिकल को कम यूज किया जाए, क्योंकि ये केमिकल आप लोगों की हड्डियों से लेकर, शरीर से लेकर आपके मनोविकृति तक को ये घातक पहुंचाता है। हमारे बच्चे जो आगे बढ़ने चाहिए वो बीमारियों में ग्रसित होते चलते चले जा रहे हैं। बचपन से उनकी आंखों में चश्मे लग जाते हैं, बचपन से ही उनके 5 किलोमीटर चलने की क्षमता नहीं रहती है, घुटनों में गैग बन जाता है, तो कैसे धीर धीर गंभीर बनेंगे? ये सब बनाने के लिए हम सब लोगों को ही सोचना पड़ेगा, उसमें चलना होगा। और आज जो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, तो मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे माता पिता स्वरूप आप सभी सज्जन गुरुजन वृंद, मैं आपका बेटा, आपका भाई बंधु हूँ। मुझ में ऐसा ज्ञान नहीं कि मैं आप लोगों को ज्ञान बांटूं, परंतु जो मुझे माँ भारती की कृपा से चलते हुए अनुभव हुए, उन अनुभवों को, कल्याण के रास्तों को आपके सामने रख रहा हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर जो बैठे हैं सुख शांति से, घर की 4 दीवारें हमारे मकान तभी सुरक्षित हैं जब चारों दीवारें दरवाजे हमारे सुरक्षित हैं, तभी हम सुख चैन से भोजन करके चैन की नींदों को सो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं से घर मकान की दीवारें असुरक्षित हैं तो कोई भी कमीना या कोई भी अनैतिक गतिविधियां घट सकती हैं जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे और हमको उस संकट का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार वो भी किसी के लाल हैं, वो भी किसी के पुत्र हैं, हम सबके भाई बंधु हैं, जो अपने परिवार को समाज से दूर रात दिन एक करके दौड़ दौड़ कर अपने शरीर को ले जाकर उस सीमा पर झोंकते हैं। सीमा पर झोंकने के बाद खड़े होते हैं, जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये भी उनको नहीं होता है कि आज हम जो चेक पोस्ट पे सुबह खड़े हुए हैं, शाम को हम वापस जाएंगे या नहीं भी जाएंगे। वो हमको इतनी भारी सुरक्षा देते हैं। कई बार हमारे देश पे महासंकट खड़ा हुआ, कई बार हम लोग उस पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े गए, मगर हम सभी लोगों के बीच से वो महान हमारे भाइयों ने, दादा परपाजाओं ने अपने सर को कलम करवाया, अपने को आहुति दिया